श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंध पूर्वार्ध तामस प्रमाण अवान्तर प्रकरण में प्रथम अध्याय में अपन चल रहे हैं और श्रीमद् भागवत जी के अनुसार ये 5वां अध्याय है। अपन श्लोक आए हैं अपन 3रो। यहाँ पे नंद महोत्सव को जो पूरा प्रकार है वो सब चल रहे हैं यहाँ में। तो 3रो श्लोक है। धेनु नाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्य समलम कृते तिलाद्रिन सप्त रत्नोधान सात कौभारंबरात व्रतान। श्लोकार्थ है। ब्राह्मणों को अलंकृत 2 लाख गौ और रत्न समूह सहित झरी के वस्त्रों से वेष्टित 7 तिलों के पर्वत दिए। अब क्या श्री नंदराय जी ने सब दान कियो है ब्राह्मणों को, वाको पूरा प्रकार बता रहे हैं। क्या प्रकार से मतलब दान आदि सब करके और सब चीज़ की शुद्धि जो करी है वाको प्रकार मतलब बता रहे हैं। श्री सुबोधनी जी ले में अपन महामना इति विशेषणस्य कृत्यमाह धेनु नामिति नियुतम लक्षद्वयमपि प्रत्येकमलंकृतम। यहाँ से लेके सर्वाण्येव सर्वदेव त्यानि यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी हैं। व्याख्यार्थ है कि नंदराय जी के महामना होने से उनने जो कुछ उदारता से किया वह बताते हैं कि अलंकृत 2 लाख गौ देने का केवल संकल्प नहीं किया किंतु दे दी। जैसे कही ना कि मेरे घर में पुत्र भयो, ये नंदराय जी ने जब सुनी और तो उनके मन में तुरंत ये संकल्प आयो कि पुत्र भयो तो मेरे को कछु दान मतलब या खुशी में मेरे को कछु दान आदि करने चाहिए। तो उनने हाथों हाथ ब्राह्मण उनको 2 लाख गाय दान में देंगे ऐसो विचार उनने तुरंत कर लियो, मन में संकल्प कियो। तो संकल्प करने के बाद मतलब जब समय आयो तब उनने ये दान कर भी दियो। यहाँ पे आचार्य जी ये बता रहे हैं कि सिर्फ गोदान 2 लाख गोदान को उनने संकल्प नहीं कियो है लेकिन दे दी है। या शब्द को बतावे के लिए या अर्थ को बतावे के लिए ये शब्द दियो है श्लोक में प्रादात कि उनने दे दी है। यूँ भगवत सानिध्य होने के कारण द्रव्य एवं क्रियाओं में कमी नहीं हुई। अब ये बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि नंदराय जी ने ठाकुर जी के प्रागट्य होने के बाद में जो भी दान आदि सब कियो तो यहाँ यूँ बता रहे हैं। श्री आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं कि भगवत सन्मुखता हती, भगवत सानिध्य हतो और भगवत संबंध हतो। यासु कुछ जो भी दान आदि नंदराय जी ने किए तो वहाँ में कोई भी प्रकार की कमी नहीं भई। अपन एक प्रकार से देखते जावें तो अपन को सबन को ख्याल है कि नंदराय जी के यहाँ पे 9 लाख गाय हैं। 9 लाख गाय हों वहाँ में से 2 लाख गाय तो दे दी तो इतनी कमी हो जानी चाहिए। और वहाँ में भी पाची सादा गाय नहीं दी हैं, उनको अलंकृत करके दी है, सुंदर वस्त्र धरा के दी हैं, रत्न सु आरक्त मतलब ऐसे रत्न सु भर के उनको जड़ाऊ सिंगड़ा हुए, फिर खुर में चांदी सोना के खुर हुए। तो ऐसे सब प्रकार से एकदम अलंकृत गाय और वही प्रकार से और से सुंदर वस्त्र उनके जो ऊपर के जो बिछोना जो हुए कामर जो ओढ़ाई जाए गाय को तो वो कामर भी ऐसे कहे कि मखमल की और ऐसे सब बढ़िया वस्त्र वाली दी हो। तो मतलब इतनी सारो सब दान करवे सो भी न तो उनको गायन की कहीं कमी भई, न रत्नन की कहीं कमी भई, न वस्त्रन की। तो ये 3 चीज़ तो हो गई कि गोधन दान किए, वस्त्र दान किए और अलंकार दान किए मतलब कि रत्न दान किए। तो वामे साथ में बता रहे हैं कि गौ के अतिरिक्त रत्नों के समूह, सोने और वस्त्रों से आवृत तिल के पर्वतों का दान किया। यानी अन्नों में तिल मुख्य है तो अन्न में है जो तिल मुख्य बताए गए हैं तो तिल के भी पर्वतन को दान किया। यानी अन्न भी खूब छुट्टे हाथ से सब मतलब बहुत बड़ो मन करके और सब दान आदि कियो है आपने। कि गौ हिरण्य वस्त्र तिल रत्न
इन पांचों का दान किया, ये सब देव संबंधी हैं। अब चौथा श्लोक है, कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारैस्तपसेज्यया शुध्यन्ति दानैः संतुष्ट्या द्रव्याण्यात्मात्मविद्यया। श्लोकार्थ है, काल, स्नान, शौच, संस्कार, तप और यज्ञ, ये इनसे प्राणी शुद्ध होते हैं। दान से द्रव्य और संतोष से अंतःकरण तथा आत्म ब्रह्म विद्या से आत्मा की शुद्धि होती है। यहाँ बता रहे हैं कि काल, स्नान, शौच, संस्कार, तप और यज्ञ, इन सबन से प्राणी शुद्ध हुए हैं। और दान सु द्रव्य शुद्ध होवे, और जाकू दान दियो है वाकू संतोष होवे या अपन को संतोष होवे तो वासु अंतःकरण शुद्ध होवे, और आत्म यानी कि ब्रह्म शुद्ध होवे, और विद्यासु आत्मा यानी कि जीव की शुद्धि होवे है। यानी ये सब देवे को जो गुण है या प्रकार को जो मन है, वो ऐसो जो आपको मन है वाकू वा प्रकार से वाकी आत्मा यानी जीव की शुद्धि होवे है। यहाँ पे अपन श्री सुबोधनी जी ले में, बहुदत्तमिति शंकाम वारयितुं तस्य ततोपि ब्रह्म बहवस्ति इति बदक्षुद्यर्थम् अपि तेनैतावद् दातव्यं भवति इति वदन समानैरन्यैः कालादिभिः सह द्रव्यं निरूपयति कालनेति। यहाँ से लेके अतो द्रव्य शुद्धो द्वयमुक्तम आत्मा तु जीवः आत्मविद्ययैव शुध्यति सोहमस्मि इत्यादि रूपया। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी है या कि व्याख्या थे कि नंदराय जी ने बहुत दान दिया। इस शंका को मिटाने के लिए कहते हैं कि इनके इतना दान देने के अनंतर भी अभी बहुत है। यह बताने के लिए कहते हैं कि शुद्धि के लिए भी इनको नंद जी को यानी इतना देना चाहिए। यह बताते हुए दूसरों के समान कालादि के साथ द्रव्य यानी कि पदार्थ निरूपण करते हैं। काल नेति कालादि से प्राणी और शब्द शुद्ध होते हैं। 9 पदार्थ शुद्ध करने वाले हैं, उनमें मुख्य काल है। ऊपर बताए ना अमुक सारे के काल, स्नान, शौच, संस्कार, तप, यज्ञ, ये सब जो भी है वो वाक्य क्रम क्या आएगो कि भाई इन सबंसु सब प्राणी मात्र की मतलब शुद्धि हुए है। तो यहाँ पे बता रहे कि इन सबन के में सबसे पहले काल मुख्य है, तो बाकी अगर शुद्धि हो जाएगी तो सबकी शुद्धि हो सके है। तो वाके लिए यहाँ पे बता रहे हैं कि काल की शुद्धि करना बहुत ज़रूरी है। तो वो कैसे होए, तो वाको एक थोड़ा सा प्रकार यहाँ पे श्री आचार्य जी ने बताया है कि उत्पन्न हुआ पुत्र 100 वर्ष तक जीता है। यानी एक नियम है कि मनुष्य को जीवन 100 वर्ष को है, हाँ। तो अर्थात शास्त्र मनुष्य की आयु 100 वर्ष की बताते हैं। तो 100 वर्ष के प्रत्येक 3600 दिन पर एक भाग अर्थात एक दिन अशुद्ध माना गया है। तो यहाँ के इस प्रकार सारी आयु में 10 दिन का काल अशुद्ध गिना जाता है। यानी ये बता रहे हैं कि जो 100 वर्ष की आयु जो जीव की है, मनुष्य की जो है 100 वर्ष की आयु, वह आयु के अंदर वाको जीवन जो 100 वर्ष को बताया वह में 10 वर्ष के अंदर एक दिन वो अशुद्ध हुए हैं। तो वह हिसाब से 100 वर्ष के 10 दिन, तो वो 10 दिन के जो अशुद्धि बताई है तो वो वाकई शुद्धि करनी बहुत ज़रूरी है, तो ही तुम निर्विघ्नता से मतलब 100 दिन तक जी सको है। ऐसो यहाँ पे दान को और काल की शुद्धि को प्रकार यहाँ पे सब बताए गए हैं। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि 10 दिन का काल अशुद्ध गिना जाता है। इसी प्रकार द्रव्यों का भी भाग अशुद्ध होता है। यानी ऐसे हर चीज़ की अशुद्धि थोड़े थोड़े भाग में हुए है, या उन सब की शुद्धि करने के लिए दान आदि सब करना जरूरी है। तो यहाँ पे इन सब की अशुद्धि कैसे मिटाई जा सकती है, तो ये बताते हैं कि जनना शौच की शुद्धि स्नान मात्र से नहीं किंतु काल से होती है। यानी अमुक जो ये अशुद्धि जो काल की अशुद्धि पर बताया है
यहाँ पे, तो वो कैसे शुद्ध होएगा, तो कि वो सिर्फ स्नान से नहीं हो सके। वाके लिए पहले मतलब जो वो समय दियो गयो है 10 दिन को, वो 10 दिन को काल अपन को बितानो पड़े, व्यतीत करनो पड़े। सिर्फ एक वासु 10 दिन में अपन एक खाली स्नान कर लो तो वासु वो अशुद्धि मिट नहीं जावे है, यूँ बता रहे हैं। तो कि वंश की वृद्धि काल करता है, संपूर्ण देह की शुद्धि स्नान से होती है और सोच से एक अंग की शुद्धि होती है। तो लौकिक व्यवहार के लिए यह 3 प्रकार की शुद्धि कही गई है। तो अब अदृष्ट आदि से हुई अशुद्धि भी 3 प्रकार से मिटाई जाती है। तो कह रहे हैं कि स्नान आदि करनो, सोच जानो, और ये सब प्रकार को मतलब जीव के शुद्धि को प्रकार बतायो है। तो वो अलग अलग प्रकार से सबकी शुद्धि होवे है। तो वाके साथ अब जो दिखाई नहीं दे रहे हैं ऐसे जो कर्म हैं, अपन को पता भी नहीं चले और अपन से ऐसे कर्म होए हुए जाके कारण अपन को अशुद्धि, अपन को कहीं ना कहीं विघ्न रूप अपन को आके परेशान कर जाए जीवन में। तो वाकी शुद्धि के लिए यहाँ पे बताए जा रहे। तो पहले 3 वाके भी 3 प्रकार बताए। पहलो बता रहे हैं कि जात कर्मादि संस्कारों से गर्भादि दोष युक्त देह शुद्ध हो और वैदिक कर्म से के योग्य बनता है। यानी जात कर्म आदि सब जब करो जाए है, जब ये का है पुत्र भयो होए, मतलब गर्भ आदि जो दोष आए हुए, तो वह समय में जब दोष लगे हुए वाको कैसे दूर करो जाए, तो वाके लिए कह रहे हैं कि वाको देह को शुद्ध करने के लिए जात कर्म आदि करने पड़े। मतलब अमुक मंत्रोच्चार के साथ में अमुक जगह को भाग दे के, अमुक जगह को कछु दान आदि दे के और वाके दोष सब दूर करे जाए हैं। तो वाके बाद ही वो देह वैदिक कर्म करने के लिए शुद्ध बने हैं, योग्य बने हैं। तो इनको भूत संस्कारत्व कहते हैं। तपस्या से अंतःकरण की शुद्धि होती है। कितने ही अदृष्टोत्पत्ति द्वारा अंतःकरण की शुद्धि कहते हैं। तपस्या से भी अंतःकरण की शुद्धि होवे है। और कितने यूँ कहवे हैं कि अदृष्टोत्पत्ति यानी दृष्टि बंद करके, या मतलब वो तप को ही प्रकार है, वाक्य प्रकार से भी ये हो सके है अंतःकरण की शुद्धि। तीसरा बतायो कि यज्ञ से भगवान प्रसन्न होते हैं। यानी यहाँ पे देह की शुद्धि पहले बताई वैदिक कर्म के लिए, जात कर्मादि संस्कार करवे के साथ में दूसरी शुद्धि बताई है तप करके अंतःकरण की शुद्धि। और अब कह रहे हैं कि यज्ञ करनो। तो यज्ञ कैसे करनो है, तो कह रहे हैं कि भगवान प्रसन्न होवे, या सो यज्ञ करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसी प्रकार आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक के 3 संस्कार यानी कि 3 शुद्धिकरण बताए हैं। इसी प्रकार 6 प्रकार से सब अंतः शुद्धि कही। अब बाहर की शुद्धि बताते हैं कि दान से द्रव्य शुद्ध होता है। दान के बिना दूसरी प्रकार से द्रव्य की शुद्धि नहीं होती है। अपने वित्त यानी द्रव्य, अपने वित्त के अनुसार ही दान होता है। यानी जितना अपने पास है वही प्रकार से अपन के, जैसे क्या है ना कि अब कोई के पास 100 रुपया है तो वो या तो 1 रुपया से लेके 10 रुपया तक को वो दान करेगा, वासु ज़्यादा नहीं करेगा। यानी अपने पास की जो चीज़ है वाको अपन 10वां भाग या 5वां भाग अपन नहीं 100 में से अपन 100वां भाग कह सकें, ऐसे प्रकार से मतलब दान आदि होवे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जाके पास जैसो वित्त हो जितनो वह अनुसार ही दान होवे है। इसलिए गौ की शुद्धि के लिए ही नंदराय जी ने 2 लाख गायें दान में करी, गोदान की। जो कुछ थोड़ा सा प्राप्त हो तो उसकी शुद्धि संतोष से होती है। तो अब जैसे कही कि अपन को कछु प्राप्त होयो और वहाँ में अपन को अगर संतोष हो गयो कि हाँ ये चीज़ अपन को संतोषप्रद है, तो अपना हृदय अगर संतुष्ट हो गयो तो या का मतलब भयो कि वह चीज़ की शुद्धि हो गई है। तो द्रव्य की शुद्धि के लिए दान और संतोष 2 बताए। और आत्मा यानी जीव तो ब्रह्म विद्या से सोहम अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार के ज्ञान से जीव शुद्ध होता है। यानी ठाकुर जी ब्रह्म मतलब जो है वही प्रकार जीव ये समझे कि मैं जो कर रहा हूँ वो सब
ठाकुर जी मतलब कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, ईश्वर कर रहे हो, ये अगर सोच के अगर जीव करेगा तो वो वाकई आत्मा की शुद्धि, आत्मशुद्धि अपने आप हो जाएगी। और अविद्या को मिटावे के स्वरूप को समझवे को कर्तव्य के योग्य होता है। जीव जब या प्रकार से ज्ञान से शुद्ध होएगो कि मैं ब्रह्म हूँ, यानी मेरे अंदर ब्रह्म है और वही सारो कार्य कर रहे हो, ये अगर जीव को ज्ञान हो गयो तो वो शुद्ध हो गयो। अर्थात अविद्या मिटाने से स्वरूप को समझ अपने कर्तव्य के योग्य होता है। यानी अविद्या वाके हृदय में से मिट गई तो वो अपने स्वरूप को समझ गए और अपने कर्तव्य को निभावे के लिए योग्य बन गए हैं। तो ऐसो ही यहाँ पे श्री नंदराय जी को स्वरूप बतायो है कि महामना नंदराय जी आनंद पूर्वक उत्साह से पुत्र जन्म महोत्सव मनाकर अन्य आवश्यक सर्व कार्य छोड़कर शीघ्र ही कंस को कर देने के लिए मथुरा गए। इससे सिद्ध है कि नंद जी के मन में दृढ़ निश्चय था कि यह बालक मुझसे उत्पन्न हुआ है और मेरा ही पुत्र है। यदि उनके मन में कुछ भी शंका होती तो इस प्रकार उदार होकर पुत्र के लिए बहुमूल्य वस्तुएं न मंगाते और न पुत्र को प्यार से उठाकर गोदी में लेते। ये सब बातें सिद्ध करती हैं कि नंद जी की निश्चित बुद्धि थी कि यह मेरा ही पुत्र है। महान पुरुषों का ऐसा पवित्र अंतःकरण होता है जो वह पराई वस्तु को अपनी कभी नहीं समझते हैं। इसलिए प्रमाणमंतःकरण प्रवृत्तयः यह प्रसिद्ध है। यहाँ पे नंदराय जी को महामन बतायो है और कही है कि पुत्र जन्म सु महोत्सव मनायो और बाकी सब कार्य सब छोड़ के महोत्सव करवे के बाद में वो कंस को कर देवे के लिए मथुरा गए। यहाँ पे ये सिद्ध हो रहा है कि नंदराय जी को ये दृढ़ निश्चय हो गया है कि ये मेरो ही पुत्र है। क्योंकि अगर कोई दूसरे की वस्तु की शंका भी अगर मन में होए तो जो महान पुरुष होवे वो दूसरे की चीज़ पे अपनो अधिकार नहीं बतावे। या के लिए यहाँ पे ये बता रहे हैं कि उनने अपनों ही पुत्र मतलब उनको दृढ़ निश्चय है तो कि ये मेरो ही पुत्र है। यासु ही उनने बहुमूल्य वस्तुएं भी मंगाई थी और पुत्र को बहुत प्यार से गोदी में भी उठा लियो थो और यही प्रकार से उनने ये सिद्ध कर दियो और निश्चित बुद्धि बता दी कि ये मेरो ही पुत्र है और अन्यथा नहीं है। यूँ ये सारो प्रकार आयो अपनो चौथे श्लोक में। अब अपन ले रहे हैं पांचवा श्लोक। पांचवा श्लोक में आयो कि सौमंगल्य गिरो विप्राः सुत मागध बंदिनः गायकाश्च जगुर नेदुर्भैर्यो दुंदुभयो मुहुः। श्लोकार्थ है विप्र सुत मागध बंदी ये सब मांगलिक वचन कहने लगे और भेरियाँ और दुंदुभी ये भी बारंबार मांगलिक ध्वनि करने लगी। श्री सुबोधनी जी है एवं प्रसंगन नंदस्य महात्म्य मुक्तत्वाग्रे वक्ष्यमाण मुत्सवमुपपत्त्या निरूप्योत्सवमनेक प्रकार माह सौमंगल्ये ति दशभिः। यहाँ से लेके एतद वाद्यम अपि संगीत शास्त्र प्रसिद्धम अतो विद्या कार्य सर्वमुक्तम। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी हैं। अब यहाँ व्याख्या से लेना है अपन। इस प्रसंग में नंदराय जी का महात्म्य यानी महत्व कहकर कहे जाने वाले उत्सव को उत्पत्ति से निरूपण करके उत्सव के अनेक प्रकार बताते हैं। सौमंगल्य आदि 10 श्लोकों में विद्या से हुए उत्सव का वर्णन किया जाता है। तो सौमंगल्यम सुमंगल कारक वेद पुराण और काव्य की वाणी को निरंतर उच्चारण करने वाले विप्र। पर पहले देखो ना कितने लोग बताए विप्र सुत मागध और बंदी और वाक्य बाद भेरी और दुंदुभी मांगलिक वाद्य और शुरू के जो बताए जो मांगलिक वचन कहने वाले जो हैं लोग उनके लिए। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि भाई विप्र कौन है और सुत मागध बंदीगण ये सब कौन है। तो कह रहे हैं कि सुमंगल कारक, सिर्फ मंगल कारक नहीं सुमंगल कारक वेद पुराण और काव्य की वाणी को निरंतर उच्चारण करने वाले
विप्र यानी ब्राह्मण, सुत यानी जो भाट हुए न, जो वंश को चरित्र सुनावे, वो सुत हैं। और मागध हैं जो बड़े वो बतावें का के मागध मतलब नृत्य वंशावली बोलते भय नृत्य वगैरह सब करते हों ऐसे। और फिर आएगो बंदीगण यानी चारण, जो नृत्य भी करें और गान भी करें हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे सुमंगल कारक वेद और पुराण बोलने वाले ब्राह्मण और काव्य सु रचना करके बोलने वाले सुत मागध, और निरंतर उच्चारण करके नृत्य वगैरह सब जो करने वाले हैं, या मैं बता रहे हैं निरंतर उच्चारण करने वाले बंदीगण वगैरह जो हैं, ये मंगलमय वाक्य बोलने लगे। तो इनकी वाणी सफल हुई क्योंकि मंगल पाठ में विप्र थे, एवं सुत मागध बंदीगण भी इन बंदीगण की भी वाणी विप्र संसर्ग से मंगलमय हुई। यहाँ पे जो वेद आदि सब जानने वाले जो विप्र यानी के ब्राह्मण हैं, उन सबन के साथ ये सुत मागध और बंदीगण ने सबन ने उच्चारण कियो, तो उनके विप्र को संग होवे के कारण वो सब कछु मंगलमय हो गयो। यहाँ पे ये श्री आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं। अब यह कह रहे हैं कि मागध बंदीगण से पृथक 2 प्रकार के गायक थे। मागध और बंदीगण से भी अलग, पृथक मतलब अलग 2 प्रकार के गायक थे। तो कि कौन से? तो कि एक केवल गान करने वाले और दूसरे नाच आदि के साथ करने वाले। यानी एक गावे वाले हते, खाली गाते ही थे, और एक ऐसे हते जो नृत्य भी करते थे, नाचते भी थे और साथ में गान भी करते थे। ऐसे 2 प्रकार के हते। तो गाने वालों में स्त्री गायिकाएं थी, वाद्य मृदंग आदि बजाने वाले भी थे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मंगल वाद्य भी साथ में बज रहे थे। तो पहले तो वाद्य में मृदंग आदि बज रही हैं, यूँ कह रहे थे, वो भी हते बजावे वाले। फिर बतायो कि भेरियाँ उत्सव की सूचक थी, और दुंदुभी मंगल वाद्य शुभ कर्म में ही बजाए जाते हैं। ये यहाँ पे बतायो कि जो ये 2 वाद्य के नाम बताए कि भेरी और दुंदुभी, ये दोनों हैं, तो ये मंगल समय के समय में ही बजाए जावे हैं। तो ये शुभ कर्म है, शुभ कार्य में ही बजाए जावें, ये प्रकार के यहाँ पे बताए हुए। तो या समय में नंदराय जी के यहाँ पे पुत्र भयो है, तो ये देख के मतलब मंगल समय चल रहे है, तो मंगल सूचक ये सब गान करवे वाले, वंश के चरित्र सुनावे वाले, वेद पुराण के मंगलमय सब वाणी को उच्चारण करवे वाले और नाच गान करने वाले चारण भाट आदि, ये सब आए भए हैं मंगल समय के समय में। और ऐसे ही ये सुंदर मंगल उत्सव के समय में भेरी और दुंदुभी वाद्य बजाए वाले भी आए हैं, और वो शुभ कर्म में ही बजाए जाएं यासु मतलब बजाते ही जा रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि भेरी और दुंदुभी बजाते बजाते थक जाते तो कुछ विश्राम करके फिर बजाते। यह वाद्य भी संगीत शास्त्र में प्रसिद्ध है, इससे विद्या का सर्व कार्य बताया गया है। तो यहाँ पे प्रकार बतायो है। तो अब यह कह रहे हैं, यहाँ पे आयो है, अब आएगो आगे 6ठे श्लोक में कि क्या प्रकार सु आंगन, व्रज के द्वार, घर और सब व्रज की स्थली मतलब रास्ता वगैरह सब कैसे सुशोभित किए, वाको प्रकार में आ रहे हैं, वो अपन देखें आगे। श्री वल्लभाधीश की जय।